आज की दुनिया में एक ऐसी आदत है जो लाखों लोगों को उनके सपनों से दूर कर देती है। यह आदत है प्रोक्रास्टिनेशन, यानी काम को टालते रहना। हम सभी ने कभी ना कभी ऐसा किया है। हम जानते हैं कि हमें पढ़ाई करनी है, काम पूरा करना है, कोई नई स्किल सीखनी है या अपने लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ाना है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं अभी नहीं, बाद में कर लूंगा। और यही बाद में धीरे धीरे हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या बन जाता है। लेकिन सवाल ये है कि हम काम टालते क्यों हैं? क्या हम सच में आलसी होते हैं या इसके पीछे हमारे दिमाग का कोई गहरा साइकोलॉजी और साइंस है? आज हम इसी सवाल का जवाब समझेंगे। प्रोक्रास्टिनेशन क्या होती है? प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब है जरूरी काम को जानबूझकर टालना, भले ही हमें पता हो कि इससे नुकसान होगा। उदाहरण के लिए, परीक्षा आने वाली है लेकिन पढ़ाई नहीं करते, ऑफिस का काम है लेकिन मोबाइल चलाते रहते हैं, नई स्किल सीखनी है लेकिन नेटफ्लिक्स देखते रहते हैं। हम जानते हैं कि हमें काम करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम उसे टालते रहते हैं। यही प्रोक्रास्टिनेशन है। क्या प्रोक्रास्टिनेशन आलस है? बहुत लोग सोचते हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब आलस, लेजीनेस, लेकिन असल में ये पूरी तरह सच नहीं है। आलस का मतलब होता है काम करने की इच्छा ही न होना, लेकिन प्रोक्रास्टिनेशन में ऐसा नहीं होता। यहाँ समस्या ये है कि हमें काम करना है, हम जानते हैं कि काम जरूरी है, लेकिन हम फिर भी शुरू नहीं कर पाते। इसका मतलब है कि समस्या इच्छा की नहीं, बल्कि दिमाग के बिहेवियर की है। दिमाग प्रोक्रास्टिनेशन क्यों करता है? हमारा दिमाग हमेशा दो चीजों के बीच चुनाव करता है, तुरंत खुशी, इंस्टेंट प्लेजर, भविष्य का फायदा, फ्यूचर रिवॉर्ड। दिमाग हमेशा तुरंत मिलने वाली खुशी को चुनता है। उदाहरण, पढ़ाई करना या इंस्टाग्राम चलाना। पढ़ाई से फायदा मिलेगा, लेकिन भविष्य में इंस्टाग्राम से मजा मिलेगा अभी। इसलिए दिमाग अक्सर तुरंत खुशी को चुन लेता है, और यही प्रोक्रास्टिनेशन की सबसे बड़ी वजह है। दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम, हमारे दिमाग में एक केमिकल होता है जिसे डोपामाइन कहते हैं। जब हम कोई मजेदार काम करते हैं तो दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है, जैसे सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, मूवीज, चैटिंग। इन सब चीजों से तुरंत डोपामाइन मिलता है, लेकिन पढ़ाई, मेहनत और डिसिप्लिन से डोपामाइन धीरे धीरे मिलता है। इसलिए दिमाग आसान रास्ता चुनता है। डर भी प्रोक्रास्टिनेशन की वजह है। कई बार हम काम इसलिए टालते हैं क्योंकि हमें डर लगता है, जैसे असफल होने का डर, गलती करने का डर, लोगों की आलोचना का डर। उदाहरण, कोई व्यक्ति बिजनेस शुरू करना चाहता है, लेकिन वह सोचता है अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, अगर पैसा डूब गया तो। इन सवालों के कारण वह शुरुआत ही नहीं करता, और यही प्रोक्रास्टिनेशन बन जाती है। परफेक्ट बनने की कोशिश एक और बड़ी वजह है परफेक्शनिज्म। कुछ लोग सोचते हैं मैं काम तब शुरू करूंगा जब सब परफेक्ट होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि परफेक्ट समय कभी नहीं आता। परिणाम क्या होता है? वह व्यक्ति इंतजार करता रहता है और काम शुरू ही नहीं करता। मोटिवेशन का भ्रम, बहुत लोग सोचते हैं कि जब मोटिवेशन आएगा तब काम करेंगे, लेकिन मोटिवेशन हमेशा नहीं रहती। अगर हम सिर्फ मोटिवेशन का इंतजार करेंगे तो शायद हम कभी काम शुरू ही नहीं करेंगे। असल में सफलता मोटिवेशन से नहीं, बल्कि डिसिप्लिन से आती है। प्रोक्रास्टिनेशन के नुकसान: काम टालने की आदत धीरे धीरे हमारी जिंदगी को नुकसान पहुंचाती है। 1. स्ट्रेस बढ़ जाता है। जब हम काम टालते हैं तो वह काम बाद में और ज्यादा प्रेशर बन जाता है। 2. कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। बार बार काम टालने से हमें लगता है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। 3. मौके खो जाते हैं। कई बार सही समय पर एक्शन न लेने से बड़े मौके हाथ से निकल जाते हैं। 4. सपने अधूरे रह जाते हैं। सबसे बड़ा नुकसान यही है। प्रोक्रास्टिनेशन धीरे धीरे हमारे सपनों को खत्म कर देती है। प्रोक्रास्टिनेशन से कैसे बचें? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इस आदत से छुटकारा कैसे पाएं? 1. छोटे कदम से शुरुआत करें। कई बार काम इसलिए बड़ा लगता है क्योंकि हम उसे एक ही बार में पूरा करना चाहते हैं, लेकिन अगर हम उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें तो काम आसान लगने लगता है। उदाहरण, अगर आपको 100 पेज पढ़ने हैं तो सिर्फ 5 पेज से शुरुआत करें। जब शुरुआत हो जाती है तो आगे बढ़ना आसान हो जाता है। 2. 5 मिनट नियम, यह एक बहुत पावरफुल तरीका है।
अपने आप से कहो, मैं यह काम सिर्फ 5 मिनट करूंगा। अक्सर क्या होता है, 5 मिनट बाद हम काम में फ्लो में आ जाते हैं और काम जारी रखते हैं। 3, डिस्ट्रैक्शंस हटाओ। आज के समय में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है मोबाइल, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस। अगर आप सच में काम करना चाहते हैं तो इन चीजों को कंट्रोल करना जरूरी है। काम करते समय फोन साइलेंट करें, सोशल मीडिया बंद करें, फोकस एनवायरनमेंट बनाएं। 4, क्लियर गोल बनाओ। जब लक्ष्य साफ नहीं होता तो दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए हमेशा क्लियर गोल बनाओ। उदाहरण, गलत गोल मुझे पढ़ाई करनी है, सही गोल मुझे आज 20 पेज पढ़ने हैं। 5, डिसिप्लिन बनाओ। मोटिवेशन टेम्पररी होती है लेकिन डिसिप्लिन परमानेंट होता है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा काम करते रहेंगे तो धीरे धीरे काम करना आदत बन जाएगा। कंसिस्टेंसी की ताकत। दुनिया के हर सफल व्यक्ति में एक कॉमन चीज होती है, कंसिस्टेंसी। वे रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सफलता अचानक नहीं मिलती, वह रोज के छोटे छोटे प्रयासों से बनती है। एक सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि वे कमजोर होते हैं। वे असफल इसलिए होते हैं क्योंकि वे शुरू ही नहीं करते। वे सोचते रहते हैं, योजना बनाते रहते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते। सफलता का असली नियम, अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं तो एक नियम याद रखिए, एक्शन बीट्स ओवरथिंकिंग। सोचना जरूरी है लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कदम उठाना। आज से क्या बदलना चाहिए? अगर आपको लगता है कि प्रोक्रास्टिनेशन आपकी जिंदगी में भी है तो आज से 3 चीजें शुरू करें। छोटे कदम से शुरुआत, रोज थोड़ा थोड़ा काम, डिस्ट्रैक्शन से दूरी। धीरे धीरे आपका दिमाग नई आदत सीख जाएगा। अंतिम संदेश, याद रखिए, आपके सपने तभी पूरे होंगे जब आप उनके लिए आज से काम शुरू करेंगे। परफेक्ट समय का इंतजार मत कीजिए क्योंकि सच यह है कि सही समय अभी है। छोटा कदम उठाइए और लगातार आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि जो लोग शुरुआत कर देते हैं वही लोग एक दिन सफलता तक पहुंचते हैं।